हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये जो टेंस सीरीज चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे कि व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अब कुछ दिन होगा क्योंकि इनमें हम डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली जानेंगे इस टेंस को, जिससे हम इजीली किसी के साथ बात कर पाएंगे, हम इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सीखेंगे अगर आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसमें मास्टर या उसमें खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आज जो सीखेंगे हम वो होगा कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल। पहले था व्हेन टू यूज, कब इस प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं, सिंपल टेंस को यूज करते हैं, और आज सीखेंगे कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर है, मैंने लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। इन तीन चीज हम सीखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। सो पॉजिटिव में क्या हो जाता है कि हमको पता है कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, आई यू वी दे ही शी इट, ये होता है सब्जेक्ट। और भार्ब क्या होता है, वर्क। वर्क सिर्फ भार्ब नहीं होता, मतलब एक भार्ब नहीं होता, बहुत सारे भार्ब होता है, जैसे वर्क हो गया, गो हो गया, डन, डू, डीड, ये सब जो है ये होता है भार्ब। तो सब्जेक्ट और भार्ब। तो यहाँ पर देखिए, आई यू वी दे, ये जो है इनके साथ हम वर्क ऐड किए। आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। लेकिन जब हम ही शी इट इनके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या ऐड किए, वर्क्स। मतलब वर्क के साथ एस ऐड किए, वर्क्स हो जाता है, ये हो जाता है वर्क्स। सो ही शी इट इसका मतलब हो जाता है ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। तो ये हमको समझ आ गया कि जब हम ही शी इट को यूज करेंगे, उनके साथ हमेशा एस या ई एस ऐड करते हैं। अभी हम एस ऐड किए, इसके बाद हम सीखेंगे कि कब ई एस ऐड करेंगे। तो ये हो गया, आई यू वी दे इनके साथ वर्क हो गया, ही शी इट इनके साथ वर्क के साथ एस होकर ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए, डू। डू मतलब ये होता है कि ये जो है ये भार्ब है, हेल्पिंग भार्ब, हम इनको कहते हैं हेल्पिंग भार्ब। डू नॉट को डू नॉट, और ये हो जाता है डज नॉट। सो डू नॉट कब होता है, देखिए आई यू वी दे इन चार सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे इन चार सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। बट जब हम नेगेटिव को यूज करेंगे, एग्जाम्पल आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, सो ये होगा, ऐसे यूज करेंगे। लेकिन जब हम ही शी इट इनको यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करेंगे, डू के जगह डस। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ऐड करते हैं ई एस, डू के साथ ई एस जब ऐड करते तो वो हो जाता है डस, ये हमको पता चल गया। तो डू नॉट, ये जो डू नॉट है इनको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है डोंट। जैसे हम किसी के साथ अगर बात करते तो हम क्या यूज करते, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस पीपल, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, और आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग। सो डोंट का यूज करते हैं। जब हम फॉर्मली, मतलब किसी बिजनेस रिलेटेड राइटिंग लेटर या ईमेल, उस जगह हम कॉन्ट्रैक्शन को यूज नहीं करेंगे, मतलब डोंट यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे डू नॉट। जब हम किसी के साथ कैजुअली बात करते, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स एंड किसी भी अदर्स कन्वर्सेशन में, तब हम डोंट या डजंट यूज करेंगे। सो आई यू वी दे इनके साथ डोंट या डू नॉट यूज करेंगे। और जब हम ही शी इट इनके साथ हम जब ये हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, तब हम यूज करेंगे डजंट। सो डजंट का कंट्रक्शन कैसे होता है और डोंट का कंट्रक्शन कैसे होता है, हम देखते हैं। सो डू नॉट, ये जो डू नॉट है, ये जो एन ओ टी, नॉट का अगर ओ को हम हटा देते और इन चीज को अगर एक करते तो ये हो जाता है डोंट। और एन और टी, ये नॉट को, ये जो एन ओ टी, ये जो ओ है, इनको अगर हम इनके जगह एपोस्ट्रोफी जब ऐड करेंगे तो ये हो जाता है डोंट। और सेम होता है डजन के वक्त। डजन के वक्त जब हम डज नॉट का यूज करेंगे, वही नॉट जो एन ओ टी है, वो नॉट को हम हटा देंगे, उनके जगह हम एपोस्ट्रोफी ऐड कर देंगे, और जो डज नॉट का वो एक साथ करेंगे तो वो हो जाता है डजंट। ये क्लियर हो गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, या हम WH क्वेश्चन, मतलब WH का मतलब हमको सबको पता है कि जो WH क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन हु, हाउ, देन व्हिच, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच। सो दीज आर ऑल WH क्वेश्चन। मतलब हु, जब आप किसी को क्वेश्चन करेंगे तो हम इस चीज का यूज करेंगे।
तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन आस्क कर सकते, किसी से पूछ सकते, या हम ये जो हु मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है, जो वर्ड्स होता है डब्ल्यूएच वर्ड्स, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे आई वर्क, यू वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। जब क्वेश्चन की बारी आती है तब क्या हो जाता है, ये जो डू होता है, ये डू सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है हम सबको पता है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सब्जेक्ट हो जाता है। ये जो डू और डस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे डू आई वर्क, जब हम किसी को क्वेश्चन करेंगे, डू पहले हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट आई, फिर आता है आपका वर्क। डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, डू दे वर्क एट द बैंक, डू दे वर्क मंडे टू फ्राइडे। तो इन चीज को हम हमारे तरीकों से हम इनको बना लेंगे, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे। फिर ये हो जाता है डस के समय भी यही सेम रूल्स फॉलो होता है। ही, शी, इट के पहले हम डस को रखेंगे, उनके बाद डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क। आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि जब हम पॉजिटिव में इन चीज को यूज करेंगे, उस जगह ही, शी, इट इनके साथ वर्क्स, वर्क के साथ एस ऐड हो गया, तो ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन करते हैं, उन जगह हम डजन को, मतलब उन जगह हम वर्क के साथ एस नहीं ऐड करते। उस जगह क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि जब हम डी ओ, मैंने कहा था कि ई एस ऐड होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है सब्जेक्ट का, उनके साथ हमेशा एस या ई एस ऐड होता है। तो यहाँ पर भी डू के साथ ई एस ऐड हो गया, तो इसीलिए हम वर्ब के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ ऐड हो गया ई एस। इसलिए हम जो मेन वर्ब होता है वर्क या ऐसे रिलेटेड, जो उनके साथ हम ये नहीं ऐड करते, मतलब वर्ब के साथ, वर्क के साथ हम एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही डजंट को मतलब डू के साथ ई एस ऐड कर दिए। तो इसलिए सेम होता है आपका जो क्वेश्चन होता है, उसमें भी सेम रूल फॉलो करेंगे कि एस और यस तब हम यूज करेंगे जब हम डज यूज करते हैं, तो उस वक्त वर्ब के साथ हम एस नहीं यूज करेंगे, ई एस यूज तब करेंगे जब डज क्वेश्चन होता है, ही शीट के समय क्वेश्चन और नेगेटिव में हम ई एस ऐड करेंगे। एक क्लियर हो गया। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, वी ओनली ऐड एस विद वर्ब वर्क्स, बट नेगेटिव और क्वेश्चन वी ओनली यूज वर्क बिकॉज वी यूज डज। सो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, किन तरीकों से हम किसी के साथ बात कर पाएंगे, मतलब पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, क्या आप खाए थे, क्या कल खाएंगे, ये पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये हो जाता है नेगेटिव। और क्वेश्चन हो जाता है कि जो चीज हम आस्क करते, किसी से पूछते, डायरेक्शन पूछते, या जो भी हम पूछते वो हो जाता है क्वेश्चन। तो ये था आज का वीडियो कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका जो स्पेलिंग रूल होता है, एस और ई एस, और इनके बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स होता है जो हम लिखने के समय या डीपली कॉन्वर्सेशन के समय हम गलती कर बैठते हैं, तो उन जगह हम इन चीज़ को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। पहले जो मेरा वीडियो है सिंपल टेंस, सिंपल टेंस का जो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो रहा है जो है, वो आप देख लीजिए कि किन किन जगह पर हम यूज़ करेंगे। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन जगह पर हम ये यूज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा किसी के साथ बात करना। सो आई होप कि आपको ये हेल्प होगा। आप बार बार देखिए, आप एक डायरी लिख लीजिए, ले लीजिए उनके और उस डायरी पर लिखिए, तो काफ़ी बहुत हेल्प होगा और हम इसमें मास्टर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।